हेलो दोस्तों। आज के पर्सनल फाइनेंस सेशन में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सीखेंगे जो आपने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा या उसे यूज़ भी किया होगा। आज हम लोग नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में जानेंगे, इसके पीछे के सारे कैलकुलेशंस को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि वो आपके लिए कितना सही है। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी सभी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और समझते हैं नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि ईएमआई को कैसे निकालते हैं, जिसमें हम लोगों ने एक होम लोन का एग्जाम्पल लिया था और उसमें हम लोगों ने ईएमआई के साथ साथ उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कंपोनेंट भी निकालना सीखे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले वो वीडियो देख ले। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज की वीडियो में हम लोग उन्हीं कंसेप्ट को यूज करेंगे और देखेंगे कि नो कॉस्ट ईएमआई हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, नो कॉस्ट ईएमआई या फिर जिसे हम जीरो कॉस्ट ईएमआई भी बोलते हैं, ये एक फिनेंशियल स्कीम है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना होता है। तो बेसिकली आप सिर्फ प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वही पे करते हैं। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई को समझने के लिए हम एक ई कॉमर्स साइट पर एक फ़ोन को सर्च करेंगे और देखेंगे कि इसमें नो कॉस्ट ईएमआई कितना शो करता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने वन प्लस 11R सर्च कर रखा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें से हम नो कॉस्ट ईएमआई को सेलेक्ट करेंगे और किसी भी बैंक के लिए नो कॉस्ट ईएमआई का प्लान देखेंगे। तो आप देख रहे हो कि ईएमआई प्लान 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप 3 मंथ के लिए देखते हैं तो ईएमआई कॉस्ट है 14,000 और अगर आप 14,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42,000 होगा। सेम 6 मंथ के लिए अगर आप 7,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42,000 होगा और बाकी के 9 और 12 मंथ के लिए भी यही एप्लीकेबल है। अब इसमें जो बैंक के थ्रू इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो 16% है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 16% के बेसिस पर जो इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट किया गया है उसको अपफ्रंट डिस्काउंट दे दिया जाता है। तो टेक्निकली आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं, लेट्स से 6 मंथ्स के लिए 1892, वो आपको स्टार्टिंग में ही डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो एट द एंड आप कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हो प्रोडक्ट पर। ये तो हो गया हमारा नो कॉस्ट ईएमआई का ओवरव्यू। आइए अब हम इसे मैथमेटिकली समझते हैं कि यह इंटरेस्ट डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नो कॉस्ट ईएमआई को समझने से पहले आइए हम देखते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई पर आरबीआई के रूल्स क्या कहते हैं। आरबीआई रूल की एग्जैक्ट क्लिपिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर लें और रूल्स को अच्छे से देख लें। मैं यहाँ पर जो मेन नोट करने वाले पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ। पहला पॉइंट, बैंक शुड रिफ्रेन फ्रॉम ऑफरिंग लो और 0% इंटरेस्ट रेट। सेकंड पॉइंट, such loan schemes lack transparency in operations. और थर्ड पॉइंट, बैंक शुड नॉट एडवर्टाइज सच स्कीम इन न्यूज़पेपर और एनी मीडिया। तो अब सवाल ये है कि जब आरबीआई ने ही मना कर रखा है 0% इंटरेस्ट रेट वाले आप कोई भी स्कीम नहीं दे सकते हो, तो फिर ये मार्केट में नो कॉस्ट ईएमआई क्यों चल रहा है। तो आइए इसे समझने के लिए हम लोग नो कॉस्ट ईएमआई के पीछे के सारे कैलकुलेशंस को समझते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई के कैलकुलेशंस को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले एक और कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे कि किसी भी अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि किसी भी इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आज हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला था वो था हमारा एफ वी इक्वल टू पी वी इंटू वन प्लस आर रेज टू पावर टी, जहाँ एफ वी था हमारा फ्यूचर वैल्यू, पी वी प्रेजेंट वैल्यू, आर रेट ऑफ रिटर्न और टी था हमारा टाइम पीरियड। तो अगर इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करें तो पी वी की वैल्यू होगी एफ वी बाई वन प्लस आर रेज टू पावर टी। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ रुपए हैं और आपने उसे इन्वेस्ट किया 16% पर, जो आपको 2 साल में 20,000 की फाइनल अमाउंट देती है। तो आपने कितना इन्वेस्ट किया था, इसे जानने के लिए हम फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो अगर हम लोग इसे फॉर्मूला में डालेंगे तो जो वैल्यू निकल कर आएगा वो होगा 19,477। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस अमाउंट को हम 16% पर ईयर के बेसिस पर ग्रो करेंगे तो 2 साल में ये अमाउंट 20,000 होगा। तो ये था प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का ओवरव्यू।
तो आइए अब हम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे और समझेंगे कि नो कॉस्ट ईएमआई के सारे कैलकुलेशंस को एक्सेल के थ्रू। तो मान लीजिए हमने एक फ़ोन लिया है जिसका कॉस्ट है 37,999 और नो कॉस्ट ईएमआई के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 16% और टेनर है 6 मंथ। नो कॉस्ट ईएमआई निकालने के लिए हम लोग फ़ोन के कॉस्ट को टेनर से डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली 37,999 को 6 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगा वो होगा 6,333.17। अब हम लोग इस अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए एक्सेल में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का और वो है इक्वल टू पीवी। और इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला है इंटरेस्ट रेट, दूसरा है टेनर और थर्ड है हमारा ईएमआई अमाउंट का। तो सारे इनपुट को डालने के बाद जो पीवी की वैल्यू आएगी वो होगी 36,286.92। आइए इस नंबर को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो रो नंबर 9 में मैंने मंथ्स लिख दिए हैं, 1 टू 12 तक है। और रो नंबर 10 में मैंने ईएमआई अमाउंट लिखा है जो नो कॉस्ट ईएमआई के अकॉर्डिंग हर महीने देने होंगे। अब रो नंबर 12 में मैंने सभी मंथ्स के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकाला है फॉर्मूला को यूज करके। मतलब आज अगर आपके पास 6,249.84 है तो ये 1 मंथ में 6% के बेसिस पर ग्रो करके 6,333.17 हो जाएगा। वैसे ही अगर आज आपके पास 5,849.34 है तो ये 6 मंथ्स में 16% के बेसिस पे ग्रो करके 6,333.17 हो जाएगा। और ऐसे ही कैलकुलेशंस सभी मंथ के लिए दिखाए गए हैं। उसके बाद फाइनली मैंने सभी प्रेजेंट वैल्यू का सम किया है सेल नंबर C13 में। तो आप देखोगे कि सभी प्रेजेंट वैल्यू का सम करने के बाद ये सेम वैल्यू आएगी विच इज 36,286.92 जो हमने पीवी वाले फॉर्मूला से निकाला था। तो आपने देखा कि प्रोडक्ट के कॉस्ट को कैसे इंटरनली ईएमआई में ही कैलकुलेट कर दिया गया है 16% इंटरेस्ट रेट के साथ। और सेल नंबर C7 में हमने प्रोडक्ट कॉस्ट और हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू निकला उसका डिफरेंस लिया गया है जो कि है हमारा डिस्काउंटेड इंटरेस्ट। और यही हम इसमें जानना चाहते थे। यहाँ पर मैंने एक्चुअल नो कॉस्ट ईएमआई का प्लान भी पेस्ट किया है एक प्रोडक्ट के लिए जिसका कॉस्ट है 37,999 और इंटरेस्ट रेट है 16%। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी टेनर के लिए जो डिस्काउंट इंटरेस्ट है वो मैच कर रहा है। जैसे कि 3 मंथ्स के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो वो होगा 991। वैसे ही अगर 6 मंथ्स के लिए निकालेंगे तो वो होगा 1712। फिर 9 मंथ्स के लिए अगर निकालते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो होगी 2414। और 12 मंथ्स के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो वो होगी 3098। तो इस तरह से हमने सीखा कि नो कॉस्ट ईएमआई पर जो डिस्काउंट इंटरेस्ट होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आइए बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं कि जब हम लोग प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। उसके पीछे के सारे कैलकुलेशंस को समझते हैं और जानते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है। तो मान लीजिए हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला, अपफ्रंट पेमेंट विथ नो कैशबैक। दूसरा, अपफ्रंट पेमेंट विथ 5% डिस्काउंट। तीसरा, ईएमआई 6 मंथ्स के लिए 15% इंटरेस्ट रेट पर। चौथा, ईएमआई 6 मंथ्स के लिए 15% इंटरेस्ट रेट पर विथ अपफ्रंट डिस्काउंट ऑफ 5%। और लास्ट ऑप्शन है हमारा नो कॉस्ट ईएमआई फॉर 6 मंथ्स। तो आइए देखते हैं कि सभी के कैलकुलेशंस को और जानते हैं कि सभी केसेस में आपको कितना पे करना पड़ेगा प्रोडक्ट के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्ट पेमेंट का विथ नो डिस्काउंट। तो इस केस में 30,000 पे करना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन है डायरेक्ट पेमेंट विथ 5% डिस्काउंट। तो इस केस में हमें जो पे करना पड़ेगा वो होगा 28,500। अब बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। तो देखते हैं तो जहां हमें इस प्रोडक्ट का लोन पर उठाते हैं 15% पर, वो भी 6 मंथ के लिए। तो इस केस में हम लोग ईएमआई, उसका प्रिंसिपल कंपोनेंट और उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट निकालने के लिए एक्सेल का इनबिल्ट फंक्शन को यूज करेंगे जो है पीएमटी, पीपीएमटी और आईपीएमटी। ये सारे कंसेप्ट मैंने अपने पहले के वीडियोज में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं इन केस आपको नहीं आता हो तो।
तो वही सारे फंक्शन को यूज़ करके हमने यहाँ पर ईएमआई, उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कंपोनेंट निकाला है। अब एक पॉइंट जो लोगों को नहीं पता होती है, वो ये है कि हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं, उस पर 18% का टैक्स लगता है। तो कॉलम जी में हमने 18% के बेसिस पर इंटरेस्ट कंपोनेंट पे जीएसटी निकाला है। अब फाइनली हम लोग ईएमआई और जीएसटी को ऐड करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी, वो होगी 31,565। अब चलते हैं ऑप्शन 4 की तरफ, जहां हमने ऑप्शन 3 जैसे ही कंडीशंस हैं, एक्सेप्ट कि हमें यहाँ पर अपफ्रंट डिस्काउंट मिल रहा है 5% का। तो हमारा सभी कैलकुलेशन ईएमआई, उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कंपोनेंट 30,000 की जगह पर 28,500 पर लगेगा, और उसके साथ साथ 18% जीएसटी ऑन इंटरेस्ट कंपोनेंट को ऐड करने के बाद हमें जो फाइनल अमाउंट पे करना पड़ेगा इस केस में, वो होगा 29,987। अब देखते हैं हम लोग फाइनल ऑप्शन, जो कि हमारा नो कॉस्ट ईएमआई का है 6 मंथ के लिए। तो नो कॉस्ट ईएमआई के केस में हमें पता है कि इंटरेस्ट कंपोनेंट को अपफ्रंट ही डिस्काउंट दे दिया जाता है। तो 30,000 के बेसिस पर 15% और 6 मंथ के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो वो इंटरेस्ट डिस्काउंट आएगा 1270। ये वाला कैलकुलेशन हमने जस्ट डिटेल में सीखा था, फिर भी रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है। तो अब 30,000 में से 1270 माइनस करेंगे, तो हमारा अमाउंट जो आता है वो होता है 28,730। और इस पर अब हम लोग सेम ईएमआई, उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कंपोनेंट निकालते हैं, और फिर ये तीनों निकालने के बाद इंटरेस्ट कंपोनेंट पर जीएसटी भी निकालते हैं। अब नो कॉस्ट ईएमआई के केस में एक पॉइंट जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो ये है कि इस केस में प्रोसेसिंग फीस भी लगती है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने 199 का फ्लैट चार्ज मान लिया है। तो 199 प्लस 18% ऑफ 199 मतलब 235 रुपीज ऐड होगा। तो ये सब ऐड करने के बाद जो फाइनल अमाउंट हमें पे करना होगा, वो होगा 30,463। तो आप देख सकते हैं कि ऑल्दो आपने नो कॉस्ट ईएमआई सेलेक्ट किया है, पर अल्टीमेटली आप जो अमाउंट पे कर रहे हैं 6 मंथ के टेनर के लिए, वो 30,000 से ज़्यादा है। अब हमने सारे ऑप्शंस में फाइनल पेएबल अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है, और ये देखा कि ऑप्शन फोर्थ वाला हमें सबसे कम पे करना पड़ रहा है। तो इसीलिए कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने से पहले उसके सारे कैलकुलेशंस को अच्छे से समझें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सुनने में सही लगता है वही सही ऑप्शंस है। तो आई विल सजेस्ट कि आप सारे ऑप्शंस को पहले एक्सेल में आप एक बार देख लो, और उसमें से जो सबसे कम वाले हैं वो उस ऑप्शन के साथ जाओ आप। आइए अब हम लोग लास्ट में देखते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई के केस में जीएसटी और प्रोसेसिंग फीस ऐड करने से अल्टीमेटली आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो रो नंबर 42 में मैंने फाइनल ईएमआई अमाउंट लिखा है विदाउट इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग फीस, और रो नंबर 47 में मैंने फाइनल अमाउंट लिखा है इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग फीस। तो फर्स्ट वाले केस में अगर आप 2.61% एनुअल के बेसिस पर सभी के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर सम करोगे, तो वो 30,000 होगा। और सेकेंड केस में 5.31 के बेसिस पर प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर सम करोगे तो 30,000 होगा। मतलब ये कि जीएसटी ऐड करने से हमारा कॉस्ट 0 से 2.6% बढ़ जाता है, और प्रोसेसिंग फीस ऐड करने से इसको 2.6 से 5.3% तक बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा वीडियो ऑन नो कॉस्ट ईएमआई का, उसके ओवरव्यू से लेकर उसके छुपे हुए सारे कैलकुलेशंस का। अगर आपको ये कैलकुलेशन वाली एक्सेल फाइल चाहिए, तो आपको बस एक मेल करना होगा, और मैं ये फाइल आपको साथ शेयर कर दूंगा। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाने से पहले मैं 3 पॉइंट्स बताना चाहूँगा जो कोई डिस्कस नहीं करता है नो कॉस्ट ईएमआई के केस में। पहला, कि नो कॉस्ट ईएमआई पर प्रोसेसिंग फीस ली जाती है। दूसरा, नो कॉस्ट ईएमआई में हमें जीएसटी देना पड़ता है, जो कि इंटरेस्ट कंपोनेंट और प्रोसेसिंग फीस दोनों पर लगता है, जैसा कि मैंने अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। और तीसरा,
अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो मोस्टली आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, तो उस केस में आपको कोई भी डिस्काउंट या कैशबैक नहीं मिलता है, जो इन जनरल आपको मिलता अगर आप ये ऑप्शन चूज़ नहीं करते तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम और किसी पर्सनल फाइनेंस के कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे और उसके पीछे के सारे कैलकुलेशंस को सीखेंगे। तो जाने से पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ये वीडियो अपनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी समझे कि नो कॉस्ट ईएमआई के सारे हिडन कैलकुलेशंस। और अगर आप किसी टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारी कोशिश होगी कि उस टॉपिक पर हम जल्द से जल्द वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर।